श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री वाला जी के लागू पाए। मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए। जो पीयू ओल खाए मेरे पीयू जी, सुनियो हो प्यार मेरी बिनती। जो पीयू ओल खाए मेरे पीयू जी, सुनियो हो प्यार मेरी बिनती। श्री धनी जी के वो श्री वाला जी के लागू पाए। मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए। मैं पहले ना पहचान श्री राम, मैं पहले ना पहचान श्री राज। मोहयाड़ी भई माया की लाज, भवसागर की किने पाई ना किनार। सो तुमसे जे उतारे पार। श्री धनी जी के ओ श्री वाला जी के लागू पाए। मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए। उम्मीद करी जो सैयन, ओ उम्मीद करी जो सैयन, उम्मीद करी जो सैयन। सो इत आए करी पूरन, सो इत आए करी पूरन। तुम उम्मीद करते मने किए, तो भी खेल दिखाए सुख दिए। श्री धनी जी के श्री वाला जी के लागू पाए। मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए। तुम बिना लाड पूरन कौन करे,
कौन धरे, तुम मोसो गुण किए अनेक, सो चुभे मेरे हृदय में लेख। श्री धनी जी के, श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। ओ तुम बिना लाड पूरन कौन करे, तुम परवार दारू जीव सो देह, तुम परवार दारू जीव सो देह, तुम किए मोसो अधिक स्नेह। मैं वार पर मैं सुर खरूंगी क्यों कर। श्री धनी जी के, श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। तुम हो हमारे धनी, ओ हमारे धनी, तुम हो हमारे धनी, तुम हो हमारे धनी, तो पूरी आशा लाख गुनी, इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी तेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी तेरा सुफल हो जाए। जो प्यूल खाए मेरे पीऊ जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, पिछले प्रसंग में देवचंद जी उमरकोट गांव मत्तू मेहता जी के घर जन्म लेते हैं। उनके अंदर परम धाम की वो आत्म श्यामा महारानी आकर के प्रवेश करते हैं, जो सतयुग से श्रीमद् भागवत में देवापी संतनो भ्राता का श्लोक भी लिखा हुआ था। अब पहले मूर्ति पूजा भी करके देखते हैं। दिल में बात उठती है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। फिर अपने पिताजी के साथ कच्छ में जब भोजनगर जाते हैं तो दिल में ख्याल आ गया कि जब तक सत्संग नहीं किसी संत अच्छे का मिलेगा तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। लौट करके फिर दोबारा कच्छ जाने के लिए वहां के राजा के लड़के का खांडा ब्याहने के लिए वजीर के सहारे के साथ कच्छ पहुंच जाते हैं। अब वहां जाकर क्योंकि बड़े बड़े मंदिर थे, खोज करते हैं
कि आखिर वो परमात्मा कौन है और कहां पर है, मैं उनको ढूंढ के रहूंगा। पहले 84 मूर्तियां जिस मंदिर में थी वहां पहुंचते और जाके पुजारी से पूछते हैं, भाई क्या यहाँ ज्ञान चर्चा नहीं होती? वो उल्टा संसार का रूप लेकर के चलता, कहता है महाराज ज्ञान चर्चा वहां होती है जहां भगवान नहीं होते, यहाँ तो साक्षात सब भगवान है, जिनका दर्शन कहो हम करा देते। मूर्तियों का स्वरूप देखकर वहां दिल नहीं माना, क्योंकि पहले कच्छ में ही आने से पहले उमरकोट गांव में 4 साल तक मूर्ति पूजा करके देखी, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जिससे भी पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई परमात्मा को पाना चाहते हो ना तो पहले सन्यास मत धारण करो। तो वहां सन्यासियों के मठ में चले गए। तो वहां भी जाकर के क्या देखा, उन्होंने पहले कहा कि हम चर्चा ज्ञान नहीं सुनाते भाई, पहले हमारे शिष्य बनो, उसके बाद हम तुम्हें भगवत प्राप्ति अवश्य करा देंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है। जब ये इतनी तसल्ली देते हैं तो उनके चरणों में जाके गायत्री का मंत्र लिया और अष्टांग योग भी सीखा। 2 साल तक प्राणायाम भी किया, सब कुछ किया, पर कुछ भी पर ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता नजर नहीं आया, उनको छोड़ दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग तो जिस धर्म के साथ अटैच हो जाते हैं ना भाई ना, हम अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते। वो धर्म एक रास्ता होता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए। तो जो मंजिल तक ही नहीं पहुंचा सकता रास्ता, उसको छोड़ना कोई पाप नहीं होता। देवचंद जी ने सन्यास मत को छोड़ा। उसके बाद सोचा कि भाई यहाँ राजा है तो राजा के गुरुओं के पास चले, आखिर राजा की बुद्धि तो सबसे ज्यादा होती है। पर जब वहां गए तो गोरखनाथ जी के चेले जो कनफटे डिंबकधारी थे, अब उनके पास तो केवल रिद्धि सिद्धि होती है, क्योंकि राजाओं को तो शक्ति चाहिए ना, वो तो शक्ति के बिना चल नहीं सकते। उनको भी देख करके दिल में तसल्ली नहीं हुई। लोग आते बहुत थे और आकर के वही जंत्रों मंत्रों की बातें करते थे। ये जंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि आत्म का कल्याण नहीं करते, ये सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए चीजें होती हैं। वहां से भी उठे, फिर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े और जो ज्ञान के देने वाले थे उनके पास भी गए। क्यों ऐसा पार ब्रह्म करा रहे हैं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मिथ्या जगत के अंदर ये जितने भी रास्ते हैं माया की प्रलब्धि देने वाले हैं, तुम्हारे आत्म मोक्ष का साधन कोई भी नहीं है। अब उसके बाद सोचा कि भी मुल्ला के पास भी जाके देखें, परमात्मा तो सबका एक है, हो सकता है उनसे कुछ प्राप्ति हो जाए। 1 महीना उनके पास जाते रहे। अब मस्जिद में तो 3 मेहराबें होती हैं, एक बड़ी और 2 साइड में, जो आज भी मुसलमान भाइयों को पता नहीं, प्रसंग आ गया है बता ही देता हूं। मोहम्मद साहब ने इनके ऊपर, इस चौखट के ऊपर बना करके खाली सजदा क्यों बजवाया? ये परम धाम की वो मेन गेट की चौखट है। जब मोहम्मद साहब गए थे तो उन्होंने उस पर सजदा बजा के अंदर गए थे, लेकिन उस समय तो तारतम ज्ञान था नहीं। आज आपने अभी श्लोक सुना, तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जब तक तारतम ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात अंधकार से हटा के पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराने वाला ज्ञान नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी सच्चिदानंद के स्वरूप की आपको पहचान नहीं करा पाएगा। पर अभी तो देवचंद जी को वो प्रसंग आया नहीं, अभी आ जाता है आपके सामने। कुछ नहीं प्राप्त हुआ, 1 महीना तक उसके पास भी रहे। फिर सोचा कि भोजनगर ही चलना चाहिए हरदास जी के पास। 4 साल 5 इस तरह से हो गए। अब 21 वर्ष से आगे 26 वर्ष की आयु हो जाती है। वहां चले गए। क्या करेंगे पिताजी? मैं नहीं जाऊंगा वापस उमरकोट गांव में, क्योंकि मत्तू मेहता जी ने हरदास जी को कह दिया था कि मेरा लड़का भाग के घर से चला गया है, आज तो अपने पास रख लेना। अब देवचंद जी वहां चले गए तो मत्तू मेहता जी को सूचना हो गई। वो आते हैं, सबको समझाते हैं, पर देवचंद जी किसी का कहा नहीं मानते कि मैंने अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब श्रीमद् भागवत क्यों सुनते हैं? क्योंकि विधिवत जो है हरदास जी सखी भाव से, क्योंकि इस वल्लभाचार्य मार्ग के अंदर जब दीक्षा मंत्र दिया जाता है तो क्या होता है? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास
सखी भाव होए भजिए भरतार। तो हरदास जी पहले आदमी देवचंद जी को मिले जब सेवा करने के लिए बाल मुकुंद जी के स्वरूप और बांके बिहारी जी के स्वरूप की वो सेवा करने के लिए जाते हैं तो सखी भाव हो गए। पुरुष का तन होते हुए भी एक गोपी का रूप, नथनी डालना, कान में कुंडल डालना, ब्लाउज इत्यादि पहनना, साड़ी पहनना, फिर सेवा करने में जाते हैं कि मेरे मन के अंदर भाव एक गोपी का रहे और मुझे बांके बिहारी नित्य वृंदावन वाले के दर्शन मिल जाए। इस प्रकार की सेवा, सचवटी, सच्चाई, लगन, तड़प को देखकर देवचंद जी ने कहा इनके पास कुछ न कुछ अवश्य शक्ति है। अब लेना कैसे है? ये नहीं कहे महाराज मुझे मंत्र दे दो, नहीं, कहते वो मंत्र मुझे नहीं चाहिए, मैं इनकी सेवा करूं। जब वो ये सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर जो कुछ वो हृदय से मुझे देंगे वही मेरे कल्याणकारी वस्तु होगी। तो उसके बाद सेवा करने लगे। अब जब इधर सेवा करने लगते हैं तो फिर हरदास जी भी देखते हैं कि भाई ये घर बार छोड़ के यहाँ रह रहा है और इतनी सेवा मेरी कर रहा है तो मैं भी तो इसको कुछ दूं। अब उधर क्या होता है, पिताजी माताजी को लेकर के यहाँ पर आ गए भोजनगर में। एक ही लड़का था, संतान थी, तो उसके बिना कैसे रहते सोचने की बात है। आ करके जबरन उनकी सगाई कर दी। माता पिता के पास एक ही हथियार होता है कि भाई लड़के को अपने वश में लाना है तो इनकी सगाई कर दो, शादी हो जाएगी, अपना बन जाएगा, कमाएगा और हमें भी खिलाएगा। वो अपने धंधे में लगे। अब हरदास जी ने पूछा देवचंद्र क्या कभी कोई पहले मंत्र लिया है? कहने लगे जी हाँ लिया है, मैंने सन्यास वालों का मंत्र लिया है और वही आजकल जाप करता हूं। तो कहने लगे फिर ऐसे करो, हम आपको बांके बिहारी जी का मंत्र देना चाहते हैं। तो जो पहला मंत्र है, देखिए जरा समझने की बात है, हरदास जी कह रहे हैं पहला मंत्र कागज पर लिख देना और आटे के लोट का पेड़ा बनाकर उसमें रख देना कागज को और फिर रोटी पका करके सन्यासी को दे देना, उसका मंत्र उसके घर चले जाएगा। ये हरदास जी के। देवचंद जी कहते हैं हे गुरुदेव करूंगा तो मैं वही जो कुछ आप कहोगे, पर इससे क्या होगा? यदि वो मंत्र जो गायत्री का है मेरे पास वो ज्यादा आगे ले जाने वाला शक्तिशाली होगा तो आप लाख बार उसको पेड़े में रख के लोट में मेरे से दान करवा लो, मेरे हृदय से जब तक वो नहीं जाएगा तो क्या होगा? और यदि जो मंत्र आज आप मुझे देना चाहते हैं वो आगे की शक्ति का है तो फिर मैं पहले वाले मंत्र को कभी याद ही नहीं करूंगा, ऑटोमेटिक मेरे दिल से निकल जाएगा। ये बात देखकर हरदास जी चौंक गए कि देवचंद्र की सोच, थिंकिंग पावर इतनी ऊंची है। तब कह दिया अच्छा मैं आपको शुभ दिन एक निश्चित कर दिया है, उस दिन आपको दीक्षा दूंगा। अब उधर माता पिता ने पंडितों से शुभ दिन निकलवा के शादी का, मैरिज का दिन निकलवा दिया। अब इधर क्या होता है, सुबह सुबह देवचंद जी महाराज 4 बजे उठ के आते हैं इधर और आके सेवा करते हैं। सब उसके बाद चर्चा सुनते हैं बैठकर। तो आज हरदास जी ने कहा कि हम आपको दीक्षा देते हैं, जाओ नाई के पास मुंडन संस्कार करवा के हो, क्योंकि आज भी जो वल्लभाचार्य मार्ग के अंदर दीक्षा लेता है तो भद्रभेक उसको कहते हैं। सिर मुंडवाना, दाढ़ी मुंडवाना को भद्रभेक कहते हैं। हो के आओ, तुरंत चले गए। उनको कुछ मतलब नहीं है शरीर पे सिर पे बाल हैं कि नहीं है, उनको तो मतलब अपने परमात्मा से मिलन का था। आकर के सामने बैठ गए तो 2 मूर्तियां थी वहां पर, एक बाल मुकुंद जो ब्रिज का स्वरूप है, बाल स्वरूप, और एक किशोर स्वरूप जो बांके बिहारी का है, रास वाला। उन दोनों के सामने बिठा दिया और कहा देखो मूर्ति केवल भाव के वास्ते है, इनका ध्यान नहीं धरना। ध्यान कहाँ धरना है? जहां पर अखंड रास हो रही है और वहां पर किशोर स्वरूप श्री कृष्ण जी का है। और अपने आप को एक उनकी गोपी मानकर भाव लेकर हृदय के अंदर बैठ जाना और बिठा दिया। बिठाने के बाद कहा कि देखो सामने और मंत्र को पढ़ो, भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। ऐ मेरे मन, जिस जगह पर कुंजवन की रेती में बांके बिहारी जी अखंड रास कर रहे हैं उनका ध्यान धरना और किस तरह से सखी भाव होए
भजिए भरतार। अपने को एक सखी का भाव लेकर के इनका सुमरन करना। दीक्षा दे दिया, कह दिया जाओ अब कल आना। अब चले गए। अब देखो मेरे साथियों, विचार करो माया कितनी प्रबल और जटिल है, रास्ते पर चलते हुए धर्म के कितनी कठिनाइयां डाल देती है। अब जैसे ही देवचंद जी घर गए, सामने ही दरवाजे पर पिताजी खड़े थे। आज रात को बारात चलनी है, घर में सब रिश्तेदार, सगे संबंधी, फूई मामा सब आए बैठे। जब देवचंद जी के पिता ने देखा कि ये तो भद्रवेक हुआ है, सिर तो बस एकदम पिता का स्वभाव कितना गर्म हो करके ऐसे ऐसे कठोर शब्द कह दिए कि जो अकेले पुत्र को क्या 10 पुत्र भी हों तो कोई शब्द ना कहे। इतना तक कह दिया देवचंद्र, तुम हमारे घर ना ही पैदा होते, मर जाते तो अच्छा था, मेरी नाक काट दी तुमने, सगे संबंधी आए बैठे। शांत हुए। देवचंद जी ने पूछा पिताजी आखिर बात क्या है? कहने लगे तुझे पता नहीं आज तेरी शादी है? तो कहने मैं भी तो शादी करा के आया। आप मेरे झूठी देह की शादी करना चाहते हैं, मैं अपनी आत्मा की शादी करके आया हूँ बांके बिहारी जी के साथ। मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे ये संसार शादियां अच्छी नहीं लगती, पर जो कार्य निश्चित हो चुका था मेरे साथियों, ऐसे में ही सिर पर रुमाल वगैरह रखा, मुकुट मकट बांध के शाम को शादी भी हो गई। अब लीलबाई जी उनकी पत्नी घर आ गई, ठीक है, तो वो लेकिन अपने आत्म तत्व का जो प्रयास प्रयत्न कर रहे थे उसमें कमी नहीं होने दी। सुबह 4 बजे उठ के जाएं, उसी तरह से सेवा करें, और अगर मत्तू में हरदास जी महाराज भी नहीं उठे होते तो उस मंदिर की परिक्रमा लगाते। एक दिन हरदास जी ने देखा मेरे मकान के चारों तरफ कौन घूम रहा है, टोका तो देवचंद जी ने उत्तर दिया जी मैं हूं। नीचे आए, पूछे क्या बात है? घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला? कहने लगे नहीं जी ऐसी बात नहीं थी, मैं सो रहा था। देखिए अपनी आत्म के लिए करते हैं तपस्या, गुरु को भी नहीं बताते। तब मैंने करवट ली, मुझे ऐसे लगा कि जैसे सूर्य निकलने वाला है, तो मैं उठ के चला आया। हरदास जी ने सोचा भी जिसको तड़प लगती है हो भी सकता है, कोई बात नहीं। एक बार फिर उनका तो रोज का क्रम था, हरदास जी सोते रहते थे, वो आके परिक्रमा करते रहते थे। तो फिर जब दूसरी बार देखा, अंदर ले गए, कहने लगे देवचंद्र आज पता चल गया, तुम चाहते क्या हो, मुझे ये बता दो। मैं तेरी इस परिक्रमा की सेवा का बोझ नहीं सहन कर सकता, क्योंकि साथियों ये परिक्रमा का अर्थ क्या है कि जिस इष्ट की आप परिक्रमा करोगे आपके सारे पापों का बोझ उसके जिम्मे हो जाता है। तो हरदास जी ने कहा ना, मैं तेरी तपस्या का बोझ नहीं उठा सकता। मेरे पास मंदिर में 2 मूर्तियां हैं भगवान की, एक बाल स्वरूप और एक किशोर स्वरूप। मैं तुम्हें बाल मुकान जी का स्वरूप दूंगा, निश्चित कर दिया, दिन तिथि बता दी, घर जाओ जगह बनाओ और उस दिन पालकी लेकर के आ जाना, मैं तुम्हें बाल मुकान जी का स्वरूप दे दूंगा। अपने घर में मंदिर बनाना, भोग लगाना, परिक्रमा करना, तेरी सेवा का बोझ मैं नहीं सहन कर सकता। साथियों ये है सेवा गुरु की, कि गुरु भी जो है हद से बाहर उनको जो है सब कुछ भगवान की मूर्ति बांटने के लिए दे दिया। अब उसके बाद होता क्या है कुछ दिन अभी निश्चित बाकी थे ना, तो सुबह से लेके शाम तक देवचंद जी मंदिर में ही रहते थे। रात को शयन आरती करा के बाकायदा तब घर जाते थे। अब दूसरे दिन वो डेट निश्चित थी कि भगवान बाल मुकान जी का स्वरूप देना है। साथियों आओ, शरीर से किसी की पहचान नहीं होती, अंदर आत्म की जो पहचान होती है वही असल पहचान होती है। अब क्या होता है ध्यान से सुनिए। रात को शयन करा के दोनों स्वरूपों को, बाल मुकान जी को भी और बाल स्वरूप बांके बिहारी जी को, बाल मुकान जी को, देवचंद जी तो अपने घर गए, हरदास जी सो गए। सुबह जब उठे तो क्या देखते हैं कि बाल मुकान जी का स्वरूप मूर्ति सिंहासन पे है नहीं। अब हरदास जी बड़े चौकन्ने हैरान हो गए कि गए कहाँ, वस्त्र देखे, सारा सामान देखा, घर वालों से भी पूछा, घर वालों ने कहा महाराज किसकी ताकत है कोई मंदिर में आ जाए, फिर चाबी मंदिर की आपके पास रहती है। तो खैर जैसे तैसे करके बांके बिहारी जी की सेवा करके और उदास होके बैठ गए। इतने में देवचंद जी पालकी लेके आ गए। देवचंद जी को क्या पता कि होता क्या है। तब ध्यान देना, जरा समझने की बात है। आके चरणों में प्रणाम किया,
देखा मंदिर में एक मूर्ति है तो समझ गए एक आज भगवान के स्वरूप बाल मुकुंद जी का मुझे देना है, इसलिए नहीं पधराया होगा। पर जब हरदास जी को देखा इतने उदास बैठे हैं, चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु आज क्या बात है। कहने लगे बस देवचंद्र कुछ मत पूछो, मेरे अंदर कोई ऐसा पाप था कि भगवान बाल मुकुंद रूठ गए और वो आज सिंहासन पे नहीं है। कहने लगे नहीं, आपसे नहीं रूठे, मैं इस काबिल नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था भगवान के लायक के मैं भगवान को अपने घर ले जाऊं। कहने लगे नहीं देवचंद्र, अगर मेरी भी सच्ची भक्ति है तो जब तक बाल मुकुंद जी साक्षात दर्शन नहीं देंगे तब तक खाना पीना बंद रहेगा। ठीक, अब जब हरदास जी ने ये प्रतिज्ञा ले ली तो घर वाले कैसे खा सकते थे, किसी ने भी खाया नहीं, मानो एकादशी का व्रत हो गया। देवचंद जी ने भी नहीं खाया। अब रात को शयन आरती करा के केवल बांके बिहारी जी की और देवचंद जी अपने घर चले गए। अब हरदास जी ज्यों के त्यों तपस्या में बैठे, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक भगवान स्वयं आके नहीं बताएं कि कारण क्या है। रात को मैंने अपने हाथों से शयन कराया था, फिर भगवान चले कहां गए, ध्यान के साथ समझने की बात है। बैठे एकाग्रचित्त हो गए तपस्या में। रात के जब 2-2:30 बजे का समय हुआ, साक्षात बाल मुकुंद, इसलिए रुक गया हूं कि आप समझें कहां से आएंगे, योग माया के ब्रह्मांड से। जहां तक आज दिन तक इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति निराकार से आगे जा नहीं सकी, वहां से बाल मुकुंद जी ने देखा कि अब बहुत कठिनाई की बात है। साक्षात मूर्ति तो पड़ी है वहीं सिंहासन के ऊपर, बाल मुकुंद जी साक्षात तट हरदास जी के सामने आ गए। हरदास जी एकदम चौंक उठे, चरणों पे गिरे, पूछा ओ प्रभु आप कहां चले गए थे, क्यों रूठ गए थे। कहने लगे नहीं, मैं रूठा नहीं था, ना मैं कहीं गया था, आज मैं क्यों साक्षात आया हूं, तुम देवचंद्र जी के घर, ध्यान के साथ साथियों समझने का प्रसंग है, देवचंद जी के घर मेरी मूर्ति पधरा रहे थे, हम तो उनके एहसान नहीं उतार सकते, हम उनकी सेवा कैसे सहन करेंगे। समझो क्यों, योग माया का गौलोक के बाल मुकुंद आके देवचंद जी के लिए कह रहे हैं, क्या कहा, तुम इनके शरीर को, देवचंद्र को अपना शिष्य बनाए बैठे हो, इनकी आत्मा अखंड परम धाम की है। जब ये ब्रिज में आए थे और अक्षरातीत श्री राज वो पार ब्रह्म के साथ, ये उनकी अर्धांगिनी श्यामा रानी है। इन्होंने ही रास की लीला करते समय जब गए थे तो मुझे भवसागर से पार किया था, मैं विष्णु के तन में था, इन्होंने कहा तुमने हमारे लिए कष्ट उठाया है, हम आपको अखंड करेंगे। मैं अखंड यदि आज हूं ब्रिज के अंदर तो इनकी कृपा से हूं। हम तो रोज इनको उठ के नमन करते हैं। और फिर ध्यान से सुनो, अगर देवचंद जी साहब चाहते हो, अगर देवचंद जी को अब ये सारी बात तुम बताना, उनके दिल को कुछ कष्ट हो तो उनको बताना कि बाल मुकुंद जी ने ये सारा कुछ बताया है, और फिर यदि उनको सेवा देनी, ध्यान के साथ, तो मूर्ति नहीं देना, बागा वस्त्र देना, बागे वस्त्र की वो सेवा करें, ध्यान के साथ मेरे साथियों, और चित्तवन करेंगे वो नित्य वृंदावन का, और इससे उनका भी काम पूरा हो जाएगा। ध्यान के साथ अब हरदास जी ये बात जब कर ली तो फिर पूछा प्रभु आपके स्वरूप कहां। कहने लगे अंदर सिंहासन पे है, चिंता ना करो, अगर तुमने दोबारा देवचंद जी को मूर्ति देने का साहस किया या कहा तो मैं लौट करके सारी जिंदगी तुम्हें कभी इस तरह से दर्शन नहीं दूंगा। बस प्रणाम किया, बाल मुकुंद जी वापस गौलोक। हरदास जी उठे, ताला खोला, मूर्ति ज्यों की त्यों वहां पर देखी। उसके बाद अब 3, साढ़े 3, 4 बजे का समय हो गया, देवचंद जी को बताने के लिए जाते हैं। तो आपको पता ही है देवचंद जी 3:30 बजे के करीब आते थे। आते हुए दोनों की रास्ते में मुलाकात होती है। तो बाल मुकुंद जी ने बता दिया था कि आज प्रणाम हरदास जी, ध्यान से रखना, बाकी आपको जो है देवचंद जी ना कर दे कहीं, तुम उनके चरणों पर जो है गिर के प्रणाम कर लेना, चरण पकड़ लेना। देवचंद जी हैरान हो जाएंगे, कहने लगा महाराज ये बात है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने वजूद को आपके देवचंद को चेला बना रखा था, आप तो परम धाम की पर आत्मा है, तब सारा कुछ तेरा माफ हो जाएगा।
फिर उनको जो है बागा वस्त्र की सेवा देना, जो कई हमारे साथी समझते नहीं कि बागा वस्त्र किनका दिया, बांके बिहारी जी का दिया, क्योंकि आगे का ज्ञान तो परम धाम का जो है वो बालमकंद और बांके बिहारी के पास, दोनों के पास नहीं, क्योंकि वो योग माया में है और परम धाम उससे परे अतीत अक्षर से भी है। इस वास्ते अब वो जो दिन निश्चित था, देवचंद जी घर गए, पालकी लेके आए अब दोबारा, तो उनको क्या दिया, बागा वस्त्र दिया और बागा वस्त्र लेकर के वो घर चले गए। अब अपने आप को क्योंकि बता दिया कि ये राधिका रानी के रूप में, तो राधिका के भाव से जो है घर जाके अपने हाथ से आटा गूंदे, अपने हाथ से रसोई बनाए, भोग सखी भाव से, मेरे पति मेरे आत्म के धनी को भोग लगना है, इस वास्ते वो भोग लगाना। और चितवन कहाँ का करना, वो गौलोक का। करते 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 क्या हो जाता है, एक दिन ध्यान वहां पर पहुंच जाता है। एक दिन ध्यान वहां पहुंचा तो पहले ब्रिज को देखा, अखंड ब्रिज, जहां यशोदा बैठी थी पाटी पर और दूध उठा रही थी, माखन निकल रहा था, और देखा यशोदा मैया ने तो उनको बुलाया चितवन के अंदर, नॉट प्रैक्टिकल, चितवन के अंदर अपना पावर ऑफ कंसंट्रेशन के द्वारा वहां पहुंचते। और उसके बाद उन्होंने पूछा, हे यशोदा मैया, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? कहने लगे तुम्हें पता नहीं क्या वो नटखटिया कभी घर बैठते हैं? जमुना तट पे गए हुए हैं मंडली खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा कुछ खा लो। कहने लगे नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक मैं वहां तक जो है पहुंच नहीं जाऊंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तब 2 टोकरी घर से दिया मिठाई का कि जाओ वन में चले जाना, और भी सामान लोग लाए होंगे बाल गोपाल, तुम भी ये देके, पर ऐसा ध्यान रखना आज मिलके एक ही पत्तल पे खाना। अब आगे चले गए जमुना तट पे, बहुत सारी मंडलियां बाल गोपालों की खेल रही थी अखंड ब्रिज के अंदर। तो अब उसके बाद उन्होंने पूछा एक मंडली से, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी कौन से श्री कृष्ण जी से मिलना है, हमारी मंडली में इस लड़के का नाम भी कृष्ण है, इसका भी नाम कृष्ण है, कोई खास पहचान बताओ। कहने जिनके पिता का नाम नंद बाबा है। तो कहने लगे इनके पिता का भी नाम नंद बाबा है, उस लड़के के पिता का नाम भी नंद बाबा है, कोई और निशानी बताओ। तो कहने लगे जी जिनके माता जी का नाम यशोदा मैया है। तब वो खुद खड़े हुए थे, बांके बिहारी वो बुला लेते हैं, सारा हाल चाल पूछा, तब पत्तलें बढ़ गई। उस दिन उनकी मंडली ने घुंघरियां बनाई थी, वो घुंघरियां भी बांट दी, मिठाई भी बांट दी। अब बड़े प्यार के साथ जब उनके ग्रुप में, उनकी मंडली में बट गया सामान, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं खाइए। शर्म के मारे अब देवचंद जी की आत्म जो राधे रानी के रूप में है, वो कहते हैं जी मैं कैसे खाऊं, आप तो मेरे पति हैं। अब बड़े प्यार के साथ देवचंद जी जो राधिका के रूप में वहां पर पहुंचे हुए हैं, चितवन के अंदर पावर ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर राधिका का स्वरूप देख रहे हैं। अब लगे खाने। चितवन तो उधर था और हाथ उठा दिया वहां ही भोजनगर के अंदर, जब लगा टूट गया। अब हो बड़ा दुख हुआ, पर दिल में विश्वास हो गया कि मेरी आत्मा राधिका रानी हकीकत में है। अब उसके बाद फिर हरदास जी से पूछा कि महाराज ये जो श्री कृष्ण और ये सारी लीला है ये किस ग्रंथ में मिलेगी? हरदास जी ने बताया, ओ भाई तेरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, तू श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में पूछना चाहता है तो नौतनपुरी जामनगर चले जाओ, वहां पर हमारे वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य कांजी भट्ट श्याम जी के मंदिर में चर्चा सुनाते हैं, उन्हीं से तुम्हारे सारे संशय मिटेंगे। तब देवचंद जी अपने परिवार माता पिता सबको लेकर जामनगर चले गए और वहीं जाकर के रहना शुरू कर दिया। देवचंद जी के और भी कई सगे संबंधी रिश्तेदार वहां पर थे, पर काम देवचंद जी नहीं करते, बूढ़े पिता ही कुछ न कुछ कमा के लाते हैं और उन्हीं से खाने पीने का चलता है। अब उसके बाद ढूंढना शुरू किया कि श्याम जी का मंदिर कहाँ है जहां पर कांजी भट्ट चर्चा करते हैं, और फिर मैं वहां जाकर अपने संशय मिटाऊं। तो ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अब वल्लभाचार्य मार्ग के उस मंदिर में जो कांजी भट्ट चर्चा श्रीमद् भागवत की सुनाते हैं उसको विधिवत सुनने के भी कई तरीके होते हैं सुंदर साहब जी, सुनना, फिर मनन करना, फिर चिंतन और चित्तवन करना, पुष्टि से, मर्यादा से,
प्रवाह से, पर जो दर्द देवचंद जी को लगा हुआ था वो तो अपने ही दर्द के साथ जो है भागवत को सुनना शुरू करते हैं। अब सुनते सुनते होता क्या है कि कई साल बीत जाते पर अभी तक कुछ मिला नहीं। अब आगे क्या होता है साथियों, भागवत के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं। उसमें साफ लिखा है हर इंसान के पास दो वस्तुएं हैं, एक तो ये मृतक शरीर है जो मिट्टी का पुतला है, और एक आत्मा है, ये भागवत कहती है। तो हम लोग सब सुबह उठते ही शरीर का पूजन करना शुरू करते हैं, चाय पीनी, फिर नाश्ता लेना, फिर रोटी खाना, फिर शाम को चाय लेनी, फिर रात का भोजन करना, फिर दूध इत्यादि दिन में 6-7 बार खाते हैं। आत्मा सत्य है, उसके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं आता। ये वहां कानजी भट्ट ने जब श्रीमद् भागवत से सुनाया, देवचंद जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मुझे आत्मा की खुराक चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी, सुमरन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं कुछ भी खाना पीना खाऊंगा नहीं। अब उधर क्या होता है, श्रीमद् भागवत के अनुयायी जो लोग थे वो आते तो हैं, पर सुनना, विचारना और समझना सुनने वालों के 4 तरीके होते हैं। एक होता है ऊंगू, एक होता है सूंगू, एक होता है चुंगू, एक होता है डूंगू। ऊंगू क्या है, भाई कथा हो रही है, चलना है, जाके दीवार का ढासना ला गए और ऊँगने लग गए। अक्सर कथाओं में आप देखेंगे इतने लोग तो सोने वाले ही होते हैं। फिर क्या होता है, अरे भाई बड़ी अच्छी कथा हो रही है, हम भी चल के देखें तो सही क्या हो रहा है। देखने आते हैं, वो होते हैं सूंघना, कि देखें कौन सा विषय बोलते हैं, क्या करते हैं। अगर तो उसको मतलब की हुई, हाँ भाई अच्छी हो रही है, अरे कुछ नहीं था यार, चुटकुले सुना रहे थे, ये हो रहा था, कुछ नहीं है, सूंघा यही। फिर होते हैं चुंगू, जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, तो सुबह से शाम तक एक ही बार वो आता है जो दूध निकलाता है। अब उसके आने तक वो कैसे अपने को जोर लगाता है कि मुझे जल्दी दूध पीने को मिले। अब वो जब छोड़ देता है तो 4 थन गाय के होते हैं। तो ये नहीं वो बछड़ा करता कि भी सबर के साथ शांति से मैं एक थन को पकड़ लूं और जब तक वो मुझे खूंटे के साथ बांधेगा तब तक 200-250 ग्राम तो दूध आ जाएगा। पर 4 थनों को देखकर कभी उसको चूसता है, कभी उसको चबक्का मारता है, कभी उसको मारता है। इतने में वो ग्वाला जो है वो कान पकड़ के खूंटे से बांध देता, उसके मुंह से झाग ही बहती चली जाती है, एक छटाक भी दूध नहीं आता। इसी तरह से अरे भाई रामायण की कथा बहुत अच्छी है, चलो वहां सुने, अरे भागवत की तो रामेश्वर जी सुना रहे हैं, वहां चलना चाहिए। और कोई प्रसंग आया तो वहां चले गए, चारों तरफ से कभी गुरुद्वारे में चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कृष्ण लीला देखने आ गए, और इतने में यम का दूत आया, कान पकड़ के ले गया, कुछ भी याद आया। कोई विर्रे होते हैं डूंगू, जो सार लेते हैं कथा को सुनकर, जैसे देवचंद जी ने लिया। क्या उससे पहले और लोगों ने नहीं भागवत सुनी होगी? किसी ने ये प्रण लिया ही नहीं। अब उधर क्या होता है कि एकादशी वाले दिन जो भी भागवत सुनते या सुनाते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है जो 1 कोट एकादशी का व्रत रख लेगा, सिर्फ व्रत, वो स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। अब द्वादशी वाले दिन यानी नेक्स्ट डे व्यास जी ने शरीर छोड़ा था, उस दिन जो है वो लोग भंडारा करते हैं। एकादशी वाले दिन वो व्रत रखते हैं, लेकिन मंदिरों में भागवत की कथा जो है 2-2, 3-3 घंटे तक होती रहती है। आज तो जो है व्रत का दिन है, एकादशी का दिन है। तो देवचंद जी क्या करते थे, अब ये चीज उलट हो गई कि देवचंद जी सोचते हैं कि जब मेरी आत्मा को आज 3 गुना खुराक चर्चा की ज्यादा मिली है, तो ये झूठे शरीर ने क्या पाप किया, तो वो घर जाकर के हलवा, पूरी, खीर, अच्छा भोजन वो खाते हैं। वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी तो व्रत रखते हैं एकादशी को, क्यों? कोट व्रत रख करके हम जो है वैकुंठ जाएंगे। और इधर देखिए क्या होता है, देवचंद जी कहते हैं नहीं, अगर मैं व्रत रखता हूं
तो अव्वल तो एक जिंदगी के अंदर कोट व्रत आ ही नहीं सकता है। 2 एकादशियां आती हैं 1 महीने में, साल में हो गई 24, 100 वर्ष की भी आयु हुई तो 2400 ही तो रखा जाएगा। फिर मानो स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है तो स्वर्ग तो महाप्रलय के अंदर लय हो जाएगा। तो ऐसी जगह जाने का अर्थ क्या है? पर वो जो दूसरे लोग थे बस कथा सुनी और चले गए। द्वादश वाले दिन होता है भंडारा व्यास जी के नाम का, और उस दिन जो है भागवत खोल के चर्चा आज भी नहीं होती। तो उस दिन देवचंद जी महाराज, जब आत्मा को खुराक नहीं मिली तो मेरा कोई मतलब धर्म नहीं है कि मैं आज खाऊं। ये बात वल्लभाचार्य के अनुयायियों को, ट्रस्टियों को और बड़े बड़े लोगों को पता चल गया कि वाह भाई वाह, एक कान जी भट्ट एक धर्म के अंदर 2 रास्ते बताते हैं। हमको कहते हैं एकादशी का व्रत रखो, द्वादश का भंडारा करो, और देवचंद जी को क्या सिखाया है कि एकादशी का व्रत नहीं रखो, अच्छे अच्छे भोजन खाओ, और द्वादश वाले दिन वो उपवास रखते हैं। अच्छा भाई चलो आज जरा कांजी भट्ट से चल के पूछे, तो जिस दिन झगड़ा करना होता है ना, जिन लोगों को 8-9 बजे तक भी नींद नहीं खुलनी, वो कथा में क्या जाएंगे, वो सोए से उठ के सारे इकट्ठे होके आ गए मंदिर में, और आके कांजी भट्ट से कहते हैं, अभी देवचंद जी मंदिर में नहीं आए, कि महाराज ये एक धर्म के अंदर आपने 2 रास्ते कैसे चला रखे हैं? हमें कहते हो एकादशी का व्रत रखो, और देवचंद जी को कहते हो खूब खाओ पियो। हमें कहते हो द्वादश का भंडारा करो, और देवचंद जी को कहते हो कि आज प्रसाद भी नहीं लेना। उन्होंने कहा नागा भाई मैंने तो ऐसा उपदेश नहीं दिया। तो कहने लगे जी फिर आपके देवचंद्र तो ऐसा ही करना, तो टांटे कसना देवचंद जी के लिए ऐसे शब्द प्रयोग वो लोग करने लगे। उन्होंने कहा देखो मैं तुम कह रहे हो इसलिए मान रहा हूं, वरना मैं नहीं मान सकता कि देवचंद जी ऐसा करते होंगे। यदि करते भी होंगे तो वो ग्रंथों के हिसाब शास्त्रों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। इतने में देवचंद जी आ गए। अब देवचंद जी बैठे ही थे तो कांजी भट्ट ने पूछा, देवचंद जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं भाई, ये सारे लोग कहते हैं कि आप एकादशी को खाते, व्रत नहीं रखते, और द्वादश वाले दिन जो है आप भंडारे का प्रसाद नहीं लेते। कहने लगे जी हाँ। इतना कहने की देर थी तो जितने वो बाकी के वल्लभाचार्य वाले थे देवचंद जी पर टांटिंग शब्दों के साथ, ताने वाली बातों से कहना, हो देवचंद जी महाराज, हाँ भाई तुम्हारे जैसा तो कोई समाज में श्रोता ही नहीं है, ये तो बताओ ये ज्ञान लिया कहां से है? देवचंद जी ने कहा भाई मुझे ये बता दो, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिसकी आप पूजा भी करते हो, सुनते हो, ये पूज्य ग्रंथ है या कोई कथा कहानियों की किताब है? उन्होंने कहा वाह ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे प्राण है, हमारा पूज्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो कहने लगे इसके पढ़ो 3 स्कंद। क्या लिखा है कि आदमी के पास 2 वस्तुएं हैं, एक आत्मा और एक शरीर। तो सबसे पहले शरीर झूठा है और आत्मा सच्ची है, तो पहले झूठ का पूजन करना चाहिए या कि सत्य का पूजन करना चाहिए। उस दिन की कथा सुनकर मैंने ये प्रण कर लिया है कि जब तक मेरी आत्मा को खुराक यानी कथा सुनने को नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। एकादशी वाले दिन ध्यान से सुनो भाई, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है। एकादशी वाले दिन 3-3 घंटे चर्चा होती है। आत्मा को 3 गुना खुराक मिली तो जिस शरीर ने सहयोग दिया उसने क्या पाप किया? इसलिए मैं घर जाता हूँ, खीर खाता हूँ, खट्टे खाता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीजें शरीर को भी खिलाता हूँ कि 3 घंटे आज तूने मुझे चर्चा सुनने में सहयोग दिया। और द्वादश वाले दिन भले भंडारा है व्यास जी का, क्या उस दिन कथा होती है? तुम तो भागवत खोलते नहीं हो। इस वास्ते जो है भाई मुझे उस दिन आत्मा की खुराक नहीं मिलती, मैं नहीं करता। नंबर 2, अगर मानो आप व्रत भी रख के काशी के स्वर्ग चले भी जाओगे तो श्रीमद् भागवत कहती है स्वर्ग का महाप्रलय में लय हो जाएगा, फिर स्वर्ग जाके भी क्या करोगे भाई? तुम इसके अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर 10वां स्कंद जो है उसमें श्री कृष्ण जी की लीला अखंड जो रास की है उसको लो तो तुम्हें पता चल जाए। अगर वो कृष्ण जी का जो नित्य वृंदावन के अंदर है एक कण का भी प्रसाद प्राप्त हो जाएगा तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए बोलो श्रीमद् भागवत का प्रसंग कितना ऊंचा है।
सारे वल्लभाचार्य गुम मुन। अब आगे क्या जवाब देते, कोई भी आगे बोल नहीं सका। इस तरह से 14 वर्ष तक बराबर श्रीमद् भागवत सुनते सुनते कई प्रसंग हो गए, कितनी बार भागवत के पारायण पाठ हो गए, लेकिन नित्य वृंदावन योग माया, ध्यान के साथ परसों क्लियर किया था, काल माया का ब्रह्मांड, ये मोह तत्व का सुपने का ब्रह्मांड है। इससे आगे योग माया का ब्रह्मांड है जो अखंड है, अविनाशी है, और उससे आगे नूरमय तत्व का वो परम धाम है। तो ये अभी जो प्रसंग श्रीमद् भागवत से आ रहे हैं, ये सारे योग माया के, योग माया से आगे का एक शब्द भी वर्णन वहां नहीं है। अब क्या होता है कि साथियों, जो आदमी इतनी सीढ़ी पर चढ़ता है, परीक्षाएं उसकी अवश्य होती हैं। अब और तो कुछ नहीं हुआ, 14 वर्ष के बाद बुखार आने लगा, ताकि अर्चन आए ये भागवत सुनने ना जाए। पर देवचंद जी का लक्ष्य था, वो जाते ही थे, और ध्यान के साथ सुनने की बात है, दिन में क्या प्रण है कि ये शरीर मिला है धर्म का पालन करने के लिए, भावसागर से पार होने के लिए। और दुनिया क्या लक्ष्य लेती है, अरे यार शरीर ही ठीक नहीं है तो कथा क्या सुनेंगे और मंदिर क्या जाएंगे। दुनिया जी रही है शरीर पालन के लिए, और देवचंद जी जीवन व्यतीत कर रहे हैं आत्म कल्याण के वास्ते। इतना बड़ा डिफरेंस है। अब उसके बाद कोई चिंता ही नहीं, 12-14 दिन बुखार आ रहा है, खाना पीना बंद हो जाए, आदमी क्या कर सकता है मेरे साथियों। तब मत्तू मेहता जी ने कहा, भाई एक एक लड़का है, कोई दुर्घटना ही ना हो जाए, वैद्य को बुलाया। अब वैद्य जी आए, आके देखा, कहने लगे कोई घबराने की बात नहीं है। उस समय सुंदर सा जी टैबलेट या इंजेक्शन तो होते नहीं थे, उस समय तो काढ़ा पिलाते थे, दवाइयां दे देते थे। तो मत्तू मेहता जी को कहा, मैं आपको एक पड़ी का पुड़िया देता हूं, इसको उबाल के छान के नमक डाल के पिला देना, बुखार उतर जाएगा। लेकिन एक परहेज करना होगा कि उस समय इनको हवा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल किसी तरह से। अगर हवा लग गया तो उसके बाद जो है गर्दन टूटना अर्थात मृत्यु का डर हो सकता है। तो माता जी कहते हैं, वैद्य जी ये आपने गड़बड़ कर दी, ये तो अभी भागवत सुनने जाएगा। मत्तू मेहता जी ने कहा, सारी उम्र होगी भागवत सुनने, वैद्य जी आप जाओ, चिंता मत करो, हम नहीं जाने देंगे। तब देवचंद जी महाराज कहते हैं, भाई पिताश्री क्यों ऐसा सोचते हो। कहने लगे, अरे बाबा तेरा तन ठीक होगा तभी तो तेरा कल्याण होगा, तभी तो तू भागवत सुनने जाएगा। कहने लगे, इसलिए नहीं, जन्म तन पालने के लिए नहीं मिला पिताश्री, ये तन पालने के लिए नहीं मिला कि धर्म के विरुद्ध हम इसकी पालना करें और धर्म का पालन ना करें। धर्म पालन करने के वास्ते मनुष्य तन मिला। मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा, तू जाएगा कैसे। काढ़ा पिलाया, माता जी ने गर्म करके छान के, जैसे वैद्य कह गया था। मत्तू मेहता जी बाहर खड़े हो गए कि आज तुझे जाने नहीं देना। कहने लगे, ना जाने दो, मेरी आत्मा वहां पे जाएगी। जिनको लगती है, जिनको आत्म कल्याण का दर्द होता है, वो शरीर की कुछ भी परवाह नहीं करते, एकदम आवेश में आए, जोश में, शरीर धाड़ से जा गिरा। अब माँ कोल थी, कौन माँ बर्दाश्त करे कि मेरा लाडला लाल मर जाए। उनकी आंखें फिरी देखकर जोर जोर से रोने लगी। मत्तू मेहता जी को भी कड़े शब्द करा के कहा, किसको रो रहे हो। चले गए देवचंद जी, अब हमें छोड़ गए हैं। अंदर आए, गोदी में लिया कि अच्छा देवचंद, आगे तो मैं समझ बैठा था कि तुम मेरे बेटे बन के आए हो, पर आज मुझे पता चल गया कि तुम हमारे घर जरूर आए हो। चलो आज मैं तुम्हें कान जी के मंदिर में छोड़ ही आता हूँ। तब ले जा करके कुछ होश आई थोड़ी देर बाद, और चद्दर वद्दर ऊपर ओढ़ ली, क्योंकि उन्होंने कहा था वैद्य ने कि हवा नहीं लगनी पाए। तो इससे बड़े प्यार के साथ, कमजोरी थी, लाठी लेके गए। मत्तू मेहता जी मंदिर छोड़ा है। अब क्या होता है भाई, काढ़ा दवाई जब ले रखी थी तो बट नेचुरली था पसीना आना, और आने के बाद वो ज्वर बुखार जो था वो हट गया। अब घर आ गए तो बुखार उतरने के बाद थोड़ा थोड़ा नरम नरम खुराक जो खाई जाती है वैद्य जी की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वो खाने लगे। और उसके बाद जब 15-20 दिन बीत गए तो फिर क्या हो गया, स्वास्थ्य बिल्कुल जब ठीक ठाक हो गया जैसे पहले थे, अब अक्षरातीत। साथियों ये प्रमाण है, ये लिखा है शास्त्रों में कि पार ब्रह्म अक्षरातीत अपने आत्म क्षमा मरानी को परम धाम का ज्ञान देने के लिए जो है आएंगे। वो प्रसंग अब आता है।
वो अक्षरातीत, वह पूर्ण ब्रह्म, वह प्राणनाथ साक्षात नहीं इधर कभी भी आ सकते, क्योंकि वो नूरमय है, अपने आवेश की शक्ति। और एक बार आपको चर्चा में सुनने को मिलेगा जोश की शक्ति। तो पहले आज ये समझ लो कि जोश क्या है, आवेश क्या है। जैसे मानो अग्नि जल रही है, उसके ऊपर हम कोई बर्तन रख दें और पानी डाल दें तो अग्नि अपना बराबर काम करेगी। क्या पानी के अंदर नहीं अग्नि चली जाती, उसको खौला देती है। उसको आना है जोश आना। भाई पानी को जोश आ गया है। अब आइए आवेश का क्या फर्क है कि अंगारे कोयले धकाए जाते हैं और उसमें इतना मोटा लोहा रख दिया जाता है, धुकनी से उसको जलाते हैं तो लोहा अग्नि का रूप हो जाता है। तो ये क्या आया, लोहे के अंदर आवेश आया और पानी के अंदर जोश आया। जो जोश मात्र कार्य करता है, रूप नहीं बदल देता, लेकिन आवेश जो है वो हर एक का रूप बन के स्वरूप के साथ मिला देता है। अब जोश की शक्ति ध्यान के साथ, अक्षरातीत का आवेश, जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर अब ध्यान के साथ 3 प्रकार के ब्रह्मांड आपको बताए हैं। एक काल माया का ब्रह्मांड जो आदि नारायण के स्वप्ने का ब्रह्मांड है, और इसके अंदर ब्रह्मा जी की स्वप्ने की बुद्धि ही सबके अंदर। सारे ब्रह्मांड में समझने की वस्तुएं हैं मेरे साथियों। प्राणनाथ जी की कृपा देखो, जो आज दिन तक इन चीजों को किसी ने बताया नहीं, खुद आकर अपनी आत्माओं के वास्ते ये सारे भेद खोले हैं। ये काल माया का ब्रह्मांड है, सपने का ब्रह्मांड है। तो इसलिए सपना जब हम देखते हैं तो जागृत बुद्धि तो नहीं होती, उस समय सपने की बुद्धि होती है। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड सपने की बुद्धि लेकर के भ्रांति इसलिए रहता है। भ्रम की बाजी रची भरमानी, और भ्रम से भ्रम भरमाना, हर कोई भ्रम के अंदर ही पड़ा हुआ है। इसके आगे जो दूसरा ब्रह्मांड है, अखंड है, अविनाशी है, योग माया का ब्रह्मांड, कृष्ण तत्व जहां है उस जगह पर क्या है, जागृत बुद्धि। अब कहो जी जागृत बुद्धि, हाँ अखंड है इसलिए जागृत बुद्धि है। वहां पर अक्षर के ये प्रसंग आगे आपके सामने रख चुका हूं। अंतस्करण में जो चीज आती है वो आके योग माया में अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप ब्रह्म, ये 4 शक्तियां जो अक्षर ब्रह्म की हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं, जागृत अवस्था के अंदर हैं। इसलिए वहां पर बुद्धि भी जागृत है। तो अब सपने की बुद्धि के बाद एकदम तो परम धाम के पूर्ण ब्रह्म की बुद्धि का ज्ञान नहीं आ सकता। ये ज्ञान लेकर, ये बुद्ध लेकर आप जो है आवेश स्वरूप में देवचंद जी महाराज जहां कांजी भट्ट के मंदिर में चर्चा सुन रहे थे 1678 आसो सुदी एकादश और 81 का दिन। क्यों 3 घंटे चर्चा होनी है? सोमवार था, प्रातः 8:30 बजे आवेश स्वरूप आकर के तड़ाक सामने खड़े हो जाते हैं चर्चा सुनने वाले, और कांजी भट्ट चर्चा में मगन है। अब देवचंद जी ने जब इनको देखा तो स्वरूप कैसा था, किशोर स्वरूप। कैसा? जैसा वृंदावन में था। तो वृंदावन वाले स्वरूप का तो वो रोज चितवन धरते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये वृंदावन वाले ही बांके बिहारी है, पर सामने जो खड़ा है वो वृंदावन वाला नहीं। वो कौन है? अक्षरातीत है। तब उन्होंने पूछा, फर्स्ट टॉक किसने शुरू की? मेरे साथियों, ये है तारतम्य ज्ञान जो अंधकार को मिटाकर पार ब्रह्म की पहचान कराता है। आप कल से प्रवचन में सुन रहे होंगे तारतम्य ज्ञान बार बार कह रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, नया शब्द है। ये है तारतम्य ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। ये ज्ञान खुद पार ब्रह्म दे करके अपनी पहचान करा रहे हैं। कि देवचंद्र पूछा, भाई आप मुझे इतने प्यार से गौर से देख रहे हो, क्या मुझे पहचाना है मैं कौन हूं? जवाब क्या दिया? गलत। क्या जवाब देते हैं? जी मुझे लगता है जैसे आप मेरे खामंद बांके बिहारी। कहते ना, तू गलत कह रहा है, मैं बांके बिहारी नहीं हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर तुम नहीं दे सके, मुझे नहीं पहचान सके। अच्छा ये बताओ तुम कौन है? तू कौन? आई इत क्यों कर? कहां है तेरा वतन? नार तू
कौन कसम की? बांके बिहारी की कि हमारी? हमें कह रहे हो तुम मेरे खामद हो? तो फिर कहने लगे जी इतना ही जाना था, हमें कुछ पता नहीं था ना अज्ञानता का ज्ञान। अब देते हैं अपना ज्ञान। एते दिन त्रिलोक में, साथियों ये चुपई याद कर लेना, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले, प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी आए। अब उनसे टाक करते हैं कि देखो पिछली बार मैं ही लीला करने के लिए तुम्हारे साथ आया था, पर उसको सब लोग यहां भूल गए। सब कहते हैं कृष्णाखंड है, कृष्ण की लीला है ना, वो ब्रह्म लीला थी जो हमने अपनी आत्माओं के लिए तुम्हारे साथ मिलकर के की थी। इसलिए वहां मेरा नाम जो है श्री कृष्ण था, पर एक्चुअली मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अनादि अक्षरातीत हूं। और सो तो अब जाहिर हुआ, आज दिन तक इस संसार में कभी भी मेरा आना नहीं हुआ, अब भी आया हूं तो आपके लिए और अपनी आत्माओं के लिए। सो तो अब जाहिर भय, तो खाली हाथ नहीं आया। सब विद वतन सहित परम धाम के सारे सागरों का ज्ञान, मेर सागर का ज्ञान, मूल मिलावे का ज्ञान और सारी चीजें लेकर के आया हूं, जिससे जो आत्माएं और भी हैं वो मेरे को पहचानेगी। कहने लगे देखो ये परम धाम वैकुंठ वाला नहीं है, हमारा घर किस जगह पर है? निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। ये है वो असल भेद मेरे साथियों, जो तारतम्य ज्ञान का है कि खुद प्राणनाथ अक्षरातीत आकर के अपने निज घर की, अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं। ये समझ लेने के बाद हमें प्राणनाथ जी का स्वरूप और धाम की पहचान हो सकती है। निराकार, निराकार कहां तक है? काल माया के ब्रह्मांड का जो है वैकुंठ से आगे, जहां आदि निर्णय मोह तत्व ये है निराकार। के पार योग माया का ब्रह्मांड, भी पार तीन पार के भी पार, तीन पार क्या है? अक्षरधाम परम धाम के अंदर जो है, और भी पार क्या है? परम धाम का स्व लीला अद्वैत धाम रंग माहौल, जहां उनकी अपनी लीलाएं होती है, वो सब कुछ बताया कि इस तरह से उस परम धाम में प्रेम के रब्द में जो आकर आप लोगों ने मिल करके 12,000 आत्माओं के साथ ए माया दुख देखने के लिए मांगी। तो पहली बार अक्षर ब्रह्म ने भी मांग लिया कि मुझे भी जो है, जब हे धनी मेरे ही ब्रह्मांड में आ रहे हो तो मुझे भी परम धाम की आनंदमय लीला दिखाओ। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रिज और रास की जो है लीला हमको करनी पड़ी। और उसके बाद अब फिर तुम लोगों ने फिर खेल मांगा, तो अब फिर आए और मैं ही तुम्हें समय समय पर दर्शन देता रहा हूं। रास्ते में तुम्हें ही मैंने तुम्हारा सामान उठाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। और उसके बाद फिर चितवन के अंदर भी बांके बिहारी तुम्हारी चितवन में ऐ श्यामा महारानी नहीं आ सकते थे, तुम परम धाम की श्यामा हो। और वो योग माया में अखंड कृष्ण कैसे आ जाता? मैं ही तुम्हारे चितवन में श्री कृष्ण बांके बिहारी बन के आता था। और आज मैंने देखा कि मेरी श्यामा महारानी 14 साल से भटक रही है, अब आगे गौलोक से आगे, नित्य वृंदावन से आगे जब ज्ञान है नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर विशेषता यही है कि इसके अंदर जो है अखंड योग माया का नित्य वृंदावन और गौलोक का स्वरूप बाल मुकुंद जी की सारी बातें हैं। इस वास्ते जो है अब उससे आगे अपना घर वो तो नहीं है। कृष्ण तन वहां पर अखंड जरूर अक्षर ने कहा था कर दो, मैंने कर दिया, लेकिन रहते तो हम मैं परम धाम से मैं आया हूं। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तब देवचंद जी ने पूछा, हे मेरे धनी वो ब्रह्म सृष्टि कहाँ है? कहने के तुम नहीं पहचान पाओगे। साथियों अक्षरातीत पार ब्रह्म कह रहे हैं क्या कि तुम तो एक दूसरे के वजूद को देखोगे, शरीर को देखोगे तो शरीर वाले नाम से पहचानोगे और शरीर के अवगुणों से एक दूसरे की बातें करोगे। मेरा संबंध किसी से शरीर से नहीं है। अक्षरातीत कहते हैं मेरा संबंध आत्मा से है। जहां जहां मेरी आत्मा, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस परिवार के तन के अंदर जहां होगी, उनको निकाल के मैं लाऊंगा। और धनी फिर तुम जाओगे कहां?
कहने लगे जाना नहीं, जाने के लिए मैं थोड़ा आया हूं, मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं था और मैं जुदा हो नहीं सकता। मैं ही तुम्हारे अंदर अब आके प्रवेश करूंगा और सारा परम धाम का ज्ञान सुना के भूली भटकी आत्माओं को निज स्वरूप निज घर की पहचान कराऊंगा और उससे जागनी हो जाएगी, फिर आप वापस परम धाम जाएंगे। कहने लगे धनी, जब सुंदर साथ को आत्माओं को भी आपने लाना है और अंदर बैठ के चर्चा भी आपने सुनानी है, तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब अक्षरातीत पार ब्रह्म ये बात कह के समझा के परम धाम की तो उनके तन में प्रवेश करते हैं। और अब उस दिन से वो क्या कहलाने लग गए? धनी श्री देवचंद जी महाराज। धनी किसको कहा है? उस बॉडी को नहीं कहा। पार ब्रह्म अक्षरातीत ने उस तन के अंदर प्रवेश किया। तो साथियों, ये है पार ब्रह्मक्षातीत का दुनिया में आकर अपनी आत्माओं के हृदय में प्रवेश करना। अब इसके बाद आगे क्या होता है वो फिर अगले प्रसंग में। पिया जी धनी जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। तुम हो तैसी कीजियो, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। तुम हो मेरी आस जी, तुम हो तैसी कीजियो। आस बिरानी तो कहूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। दिन रैन जात रोए रोए जी। तुम हो तैसी कीजियो, जन्म अंधी जो मैं हुती सो क्यों देखूं नीके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। देखूंगी नैन नजर जी। तुम हो तैसी कीजियो। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो पिया जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हीन जी। अर्ज करूं दुल्हीन जी। तुम हो तैसी कीजियो। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ा टाल के दुल्हा लीजो कंठ लगाए जी। लीजो कंठ
कंठ लगाए जी, तुम हो तैसी कीजियो। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। राखो चरणों के पास जी, तुम हो तैसी कीजियो। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानूं बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सब अंगों साक्षात जी, तुम हो तैसी कीजियो। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप सो पिया, अंगना बल बल जात जी। अंगना बल बल जात जी, तुम हो तैसी कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।